हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी का एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। आज से फॉर्म भरने जाने वाले थे सहायक संचालक जिला सांख्यिकी अधिकारी का, जो कि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है। वो देखिए, इसका नोटिफिकेशन 13 मार्च 2023 को आया था और उस समय उन्होंने बोला था कि ये फॉर्म 1 मई 2023 से भरे जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब भाई आप मार्च में नोटिफिकेशन दे रहे हो तो फिर मई से फॉर्म क्यों भरा रहे हो? जब फॉर्म भराने है तब नोटिफिकेशन जारी करो, बड़ा बेस बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि भाई कई बार ऐसा होता है, वैकेंसी रेगुलर तो आती नहीं है, तो लोगों को इन्फॉर्म करना होता है कि पहले से कि भाई आप एग्जाम की तैयारी करते रहो और आपको जो है ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा 1 मई से। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा लोगों की राय है, मतलब दोनों साइड में बता रहा हूँ ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म 1 मई 2023 से भरे जा रहे थे, इसको पोस्टपोन कर दिया है बीपीएससी में। मतलब आने वाले कल में इसकी नई डेट रिलीज किया जाएगा कि बेसिकली फॉर्म कब से भरे जाएंगे। नाउ इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी काफी अच्छी है। ये प्रॉपर तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसमें देखा जाए तो जो मांगा है, चूंकि आने वाले कल में जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आएंगे कि कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पे मांगा है आपसे अर्थशास्त्र सांख्यिकी वाणिज्यिक अर्थशास्त्र सांख्यिकी में किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि आपने धारण करी हो, पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को अधिमान्यता दी जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इससे फर्दर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ज्यादा रिलेवेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन यस, फॉर्म 1 मई से लेकर 31 मई तक भरे जाने थे। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये चूंकि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज होने वाले हैं, चूंकि एमपीपीएससी ने जो बोला था कि यदि 500 से कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में यहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाएगा। और डायरेक्ट इंटरव्यूज की कंडीशन में बोला गया है कि ये जो डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे, अब जहां भी डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पर फिर आपको जैसे अपना व्यक्तिगत विवरण है, इसके अलावा आपको उपस्थित पत्रक है, प्रमाणन पत्रक है, ये सारी चीजें बेसिकली आपको फिर आयोग के कार्यालय में भेजना पड़ेगा। 31 मई 2023 लास्ट डेट अप्लाई करने की, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में नथी करके 7 जून 2023 के पहले भेजना पड़ेगा यदि आप इससे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे आवेदन मंगाए गए थे आप लोगों से। नाउ इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, हालांकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो है नहीं, मैंने मोस्टली चीजें बोल दी है। हाँ, ये जरूर याद रखना, काफी अच्छी वैकेंसी है, स्थायी वैकेंसी है, राजपत्र द्वितीय श्रेणी है, मतलब सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। पे स्केल बहुत ही इंप्रेसिव है, आप देख ही सकते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है आपके सामने, वो ये है कि यहां पर जो एग्जाम है, देखिए यहां पे लिखा है, लुक एट दिस वन, अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्धकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु 24 तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यदि 500 से कम लोगों ने अप्लाई किया, उस कंडीशन में यदि आपके पीजी में जितने भी परसेंटेज हैं उसके हिसाब से 24 कैंडिडेट्स को यहां पे बुलाया जाएगा। मतलब परसेंटेज ही आपका एक प्रकार से कट ऑफ क्राइटेरिया होगा, जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको बुलाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहां पे एक और चीज आपके सामने लिखी है, यदि इन केस आपका डायरेक्ट इंटरव्यूज होता है तो वहां पर जो मार्क्स होंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा, 41% आपको स्कोर करना पड़ेगा। न्यूनतम कट ऑफ है। यदि आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उस कंडीशन में आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 31% आपको स्कोर करना पड़ेगा। एक और चीज यहां पे लिखी है, यदि कैंडिडेट्स 500 से अधिक हो गए, उस कंडीशन में रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और रिटन एग्जाम की यदि हम बात करें तो रिटन एग्जाम का जो प्रोसेस होगा थोड़ी सी अलग होगा। उसमें आमतौर पर जिससे एमपीपीएससी प्रोसेस फॉलो कर रही है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका मध्य प्रदेश के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, मध्य प्रदेश हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेवेंट जो टॉपिक्स हैं वो 10 यूनिट्स बनाई जाती है, फिर वहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखा जाए तो आने वाले कल में पता चलेगा कि इसका इंटरव्यू डायरेक्ट होगा कि रिटर्न एग्जाम होगा, बिकॉज इसमें 500 से अधिक कैंडिडेट होते हैं, तो उस कंडीशन में ही फिर रिटर्न हो पाएगा। तेरा बेसिकली हमारे इस एग्जाम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। लेकिन यस, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है। एमपीपीएससी 2022 का प्रीलिम्स एग्जाम जल्द होने वाला है, 21 मई को होने वाला है। तो आप लोग उसकी तैयारी करें बढ़िया तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड आप लोगों के लिए बेसिकली एक फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी कह सकते हैं, एफएलटी जो है स्टार्ट किया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर देखें हमारे प्लेटफॉर्म में, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी जो हमारे प्लेटफॉर्म में एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप उसको भी प्रॉपर तरीके से देखें। आई एम श्योर यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम देयर। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी। यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप यहां भी आगे पूछ सकते हैं, है ना। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिंक आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड, टेक केयर।